Hello everyone. Today we will discuss about list comprehension in Python. तो पहले हमने कुछ लेक्चर्स के पहले हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था पाइथन में। आपको पता ही होगा, हमने जेंगो में भी बहुत टाइम यूज़ की है लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तो अब इसमें ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या है, आप अगर एडवांस पाइथन के कंसेप्ट देखोगे तो आपको ये बहुत सुनने को मिलेगा वर्ड की जो पाइथन है इसमें लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, और जो कुछ यही लैम्डा हो गया और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हो गया, यही पाइथन को जो है कुछ एडिशनल चीज़ है इसमें जो इसको इजी बनाते हैं और इसका जो कोड है वो शॉर्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करूंगी, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल ओपन कर रही हूँ जहाँ पे ये सारे कोड है हमारे पास पाइथन के, और मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ऑन करूंगी। तो बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये एक फास्टेस्ट मेथड है पाइथन में लिस्ट क्रिएट करने का। इट इज़ अ शॉर्टकट एंड इजी वे टू क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन। जैसे कि लैम्डा था, लैम्डा में भी हम एक लाइन में ही पूरा कोड लिख देते, एक लाइन में फंक्शन लिख देते। इसमें भी आप एक लाइन में पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उसमें कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है फॉर एक्स इन रेंज दी हुई है यहाँ पे, और ये जो है लिस्ट के इनसाइड है देखो। और अगर यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि अगर x जो है, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो 2 पे डिवाइड हो रहा हो तो वो x में ऐड हो जाए। चलो इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैंने जो VS कोड एडिटर है उसको ओपन करूंगी। मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ली, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन .py, क्लियर। और ये इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि चलो मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर देती, अगर हमने 1 to जो नंबर 8 पे डिवाइड हो रहे हो उसकी एक लिस्ट बनानी है, तो कैसे बनाओगे आप कि वो सभी जो भी 8 पे डिवाइड हो रहे हैं उनको हमने एक लिस्ट में जो है ऐड करना है। पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, यही करेंगे। फिर हम एक मैंने बोला कि 1 से लेके 100 तक जो 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, फॉर आई इन रेंज 100, और अगर इफ आई जो है 8 पे डिवाइड हो रहा है तो जो है वो लिस्ट में ऐड हो जाए, अपेंड आई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अब लिस्ट प्रिंट करवाओगे तो लिस्ट में क्या होगा, जितने भी डिविजिबल्स बाय 8 हैं वो सभी इसमें ऐड हो रहे होंगे। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं हम, पाइथन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन .py। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से लेके 100 तक जो भी 8 पे डिवाइड हो रहे हैं वो ऐड हो गए। तो व्हाट इफ अगर हम यही वाला कोड एक लाइन में लिखते तो कितना कूल होगा। चलो हम उसी को करते हैं पहले। चलो पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बताती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल या ए बी, मैंने एक लूप चलाई लिस्ट के अंदर ही, फॉर आई इन, मैंने फॉर आई इन पाइथन लिखा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लूप चलेगी, आई की वैल्यू पहले p होगी, फिर y, फिर t, फिर h, फिर o n, और पहले आपने, अगर आप ऐसे ही रन करोगे तो यहाँ पे एरर आएगी। अब मैं इसको ऐसे रन, तो यहाँ पे क्या आ गई, सिंटेक्स एरर आ गई। मतलब आपने जो यहाँ पे आइट्रेशन लगानी वो तो लगी। फर्स्ट इसमें क्या लिखना है, लिस्ट में आपने इस कॉम्प्रीहेंशन के पहले जो भी आपने इसमें ऐड करना है, तो हमने इसमें आई ऐड करना है। आई की वैल्यू क्या है, PYTHON। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक लिस्ट बन गई और लिस्ट में इससे जो ये सीक्वेंस है उसके सभी एलिमेंट्स ऐड हो गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रेंज लेती, मैंने यहाँ पे लिया रेंज 100, तो क्या होगा, 0 से लेके 99 तक की एक लिस्ट बन जाएगी। देखो कितना ही सिंपल है ना। इसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 4 लाइंस का कोड था, 4 लाइंस का पहले लिस्ट बनाई, फिर लूप, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है, चलो अगर ये अपेंड ही करवाते तो ये 3 लाइन का कोड बनता। पहले लिस्ट बनाते, फिर आई ली हमने, फिर उसके बाद हमने इसको ls डॉट अपेंड किया। यहाँ पे ना ही तो हमें डॉट अपेंड लिखने की जरूरत पड़ रही है, लूप भी हम एक ही उसमें कर रहे हैं, तो एक ही लाइन में ये देखो पूरा कोड हो गया। और अगर हमने इसमें अब कंडीशन लगानी है, अगर इसमें कंडीशन लगानी है, कंडीशन कैसे लगेगी, इसी वेरिएबल को मैं ओवरराइड कर रही हूँ। हमने क्या करना है, कंडीशन लगा देनी है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले सिंटेक्स बताया, तो यहीं पे लग जाएगी कंडीशन कि इफ आई मॉडुलस 8 इक्वल्स टू 0, क्लियर। यहाँ पे क्या है, पहले लूप चलेगी, ये कंडीशन चेक होगी, ये कब ऐड होगा, आई कब इसमें लिस्ट में अपेंड होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब आप देख सकोगे एक ही लाइन में, ये देखो हमारा जो वो है रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे देखो एक ही लाइन में हमने ये कर दिया। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ,
सिंगल लाइन से हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो गई। ऐसे ही आप इसमें मल्टीपल भी कर सकते हो, जैसे कि हमने चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, या ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर हमने इवन नंबर की लिस्ट बनानी होती तो क्या करते, यहाँ पे हम 2 लिख देते तो ये सभी इवन नंबर्स की लिस्ट आ गई। अगर हमने ऑड की बनानी होती तो क्या कर देते, यहाँ पे ये कर देते कि अगर रिमाइंडर 1 है तो क्या है, वो ऑड नंबर है। तो ये तो आपको हो गया क्लियर। अब अगर हमने 2 कंडीशंस लगानी है इसके, ठीक है, 2 कंडीशंस लगानी है, ये तो चलो हो गया। हमने क्या करना है, अब एक ऐसी लिस्ट बनानी, कोई ऐसा नंबर जो कि जैसे कि कोई भी, जैसे कि 3 पे भी डिवाइड हो रहा हो, 2 पे भी डिवाइड हो रहा हो, ऐसा कोई नंबर है जो 3 पे भी डिवाइड होता हो और 2 पे भी डिवाइड होता हो। चलो चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, इफ I divided by 3 equals to 0 and if I divide modulus 2 equals to 0। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं देखो जो कि 3 पे भी डिवाइड होते हैं और जो उस पे भी डिवाइड होते हैं 2 पे भी। अगर हमने ये भी चेक करना हो इसमें कोई ऐसा नंबर जो कि 3 पे भी 1 से लेकर 100 तक 3 पे भी डिवाइड होता हो, 2 पे भी होता हो और 5 पे भी होता हो, मतलब कि हमने अब और भी कंडीशन लगानी है इसमें। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप कितनी भी कंडीशन लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या, अब अगर हम इसी में देखें तो कौन कौन सा होगा, 0, 60, 30, 90, ये कुछ नंबर्स हैं जो 5 पे भी अब डिवाइड हो, 0, 30, 60, 90, 3, 5 और 2 पे डिवाइड होते हैं। इफ I मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो 0, 30, 60, 90। तो आप इसमें कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हो। अब आप इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हो। अगर आपने इफ एल्स लगानी हो, जैसे कि मैंने ये लिखना है कि अगर तो इवन है तो वहां पे आ जाए इवन, अगर ऑड है तो वहां पे आ जाए ऑड। तो कैसे होगा ये, तो हम यहाँ पे मैं एक यही वेरिएबल बना लेती हूँ, फॉर आई इन रेंज 100, वही 0 से लेकर 19 तक चलेगी। पहले यहाँ पे जो रिटर्न करवाना है मैं लिख देती हूँ इवन, इवन अपेंड करवाना है इफ आई का जो रिमाइंडर है 2 पे डिवाइड करने के बाद 0 हो, एल्स क्या करवाना है हमने, ऑड। तो ऐसे आप इसमें इफ एल्स लगा सकते हो। ये देखो इवन ऑड ऐसे लग गया, है ना काफी इजी। अगर आप इसको मैन्युअली करते इसको ही लगा लो तो कितने लाइंस का हमें कोड लिखना पड़ता है। इसमें क्या है, एक ही लाइन में ये जो है हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हमने करना हो कुछ ऐसा कि जैसे कि मेरे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है जिसमें कि कुछ नंबर्स मिक्सअप हो गए हैं, उसमें ये ऐसे कुछ है, कुछ इसमें नंबर्स एंड डिजिट्स हैं। हमने इस को क्लीन करना है स्ट्रिंग को, कि जो भी नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बन जाए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली पहले तो मैंने लगाया फॉर आई इन str। अगर मैं सिंपली आई लिखूँ तो क्या होगा, इसमें सभी लेटर्स आ जाएंगे। ये देखो सभी लेटर्स आ गए इस लिस्ट में। अगर हमें इसमें से जो सिर्फ नंबर है वही चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ जो हमारी आई है डॉट इज डिजिट। आई एक स्ट्रिंग है और इज डिजिट जो है स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, आई इज डिजिट। ये देखो तो इसमें ये जो डिजिट्स हमने फिल्टर करनी है। होप सो आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आप प्रूव करते हैं कि अगर हमने इसमें कुछ हमारे पास मैट्रिक्स हो, जैसे कि हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होती है पाइथन में। चलो एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेस्टेड लिस्ट डॉट कीवर्ड, ठीक है। और इसमें मैं एक लिस्ट बना देती हूँ, मैट्रिक्स बना रही हूँ 10, 20, 49, ये होगी लिस्ट, ठीक है। अगर हमने इसका एक एक एलिमेंट एक्सेस करना हो नॉर्मली तो कैसे करेंगे, फॉर आई इन ए बी, और मैं यहाँ पे करूंगी प्रिंट आई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी पहले ये पूरी की पूरी 10, 20, 49, फिर थर्ड वाली हो, सॉरी पाइथन नेस्टेड लिस्ट
नॉट पी वाई। तो ये देखो ये पूरा सभी आ रहे हैं। और अगर हमें एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एक और लूप लगेगी, क्या, फॉर जैसे मैं यहाँ पे रो कॉलम भी बना देती हूँ, चलो, फॉर जे इन रेंज, इसको हम अगर करें एक एक इंडेक्स को भी एक्सेस करना है तो मैं इस वाली जो लूप है इसको लेंथ तक चलाऊंगी। तो अब आप देख सकते हो कि लेंथ में क्या होगा, मैं इसको चला रही हूँ रेंज, इसकी लेंथ में कितना आएगा, जितने इसमें एलिमेंट है। तो इस वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 लिस्ट है, 3 एलिमेंट है। तो ये लूप की वैल्यू क्या होगी, पहले आई की वैल्यू होगी 0, फिर आई की वैल्यू होगी 1, देन आई की वैल्यू होगी 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 आ गया। अब हमने इस 0 पे जो भी वैल्यू है वो करनी है ए बी ऑफ आई, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी जो भी वैल्यू है। अब हमें एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब ए बी ऑफ 0 0, ए बी ऑफ 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 ये करना है। तो क्या करेंगे, एक और लूप लगा देंगे, फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ए बी ऑफ 0, मतलब कि पहली सभी जो है इसमें मैट्रिक्स में वही सभी कॉमन है। तो आप ये भी कर सकते हो, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आई, लेंथ ऑफ ए बी ऑफ आई, ए बी ऑफ आई की जो भी लेंथ है उस पे एलिमेंट्स को हमने गेट करवाना है। तो आप प्रिंट करवा के अगर आप देखोगे आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 0 1 2 ऐसे ही आएगी। ये देखो 0 1 2 मतलब 0 1 2 फिर 0 1 2 ऐसे आ रही है। अब एक एक एलिमेंट को एक्सेस करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, अगर थोड़ी सी अच्छी सी फॉर्मेटिंग भी करनी है हमने, क्या करेंगे, ए बी ऑफ, ये मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए कर रही हूँ, दिस वन, फिर उसके बाद दिस वन इक्वल्स टू दिस वन डॉट फॉर्मेट। पहले में क्या जाएगा, आई मतलब रोज, फिर जे, फिर क्या जाएगा ए बी ऑफ आई और जे पे जो एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, ये सही प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही कर रहा है। एक एक एलिमेंट को हमने ट्रावर्स किया है, देख सकते हो आप। ए बी ऑफ 0 0 पे 10 है, 0 1 पे क्या है 20, 0 2 पे है 49, फिर 1 0 पे 86 है, 1 1। तो इसे हमने सभी को फेच ऐसे कर दिया। अगर हमने क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना है, लेट्स सपोज लिस्ट का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रोज है वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम्स हैं वो रो बन जाती है। मीन्स की ये लिस्ट कैसे बन जानी चाहिए, उसमें ट्रांसपोज में ये वाली जो लिस्ट है वो होनी चाहिए ऐसे 10 20 49, मतलब जो रोज है वो कॉलम, कॉलम है तो रोज। तो जो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट हमें एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। लिस्ट में क्या करना है, ऐसे हम 0 0 0 की एक जो रिजल्टिंग, अगर इसमें रोज कितनी है 3 है और कॉलम 3 है तो 3 बाय 3 की होगी। अगर इसमें रोज होती 2 कॉलम होते 3, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो 3 बाय 2 की बनती, क्योंकि जो रोज है वो कॉलम बन रहे हैं, कॉलम रोज। तो ये जो है एक मैंने रिजल्ट की लिस्ट बनाई। अब इसमें हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सिंपली रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे पे हम क्या स्टोर करवा देंगे, आई कॉमा जे पे हम स्टोर करवा देंगे ए बी ऑफ जे, और यहाँ पे आई, मतलब रोज को कॉलम बनाना है बेसिकली और कॉलम को रोज बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो मैं पहली लिस्ट प्रिंट करवाऊंगी फॉर आई इन ए बी, पहली लिस्ट प्रिंट करवाऊंगी फॉर आई इन ए बी प्रिंट आई। सिमिलरली फॉर आर इन रिजल्ट प्रिंट आर। तो आप देख सकोगे कि उसमें हो जाना चाहिए। ये देखो मैं एक यहाँ पे डिवाइडर बना देती हूँ, ये देख सकते हो आप कि इसके जो रोज थी वो कॉलम्स बन गए और जो कॉलम्स थे वो रोज बन गए। तो इसी को हम ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमने यही वाला कोड हमने करना हो यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा बना है। तो हमने ऐसे लूप लगाई है और हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली है जिसमें कि रिजल्ट शो करवाया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हमने किया था कि एक एक एलिमेंट को उसको गेट करवाना। अब अगर इसमें आपने नेस्टेड लिस्ट बनानी है, नेस्टेड
कॉम्प्रिहेंशन, चलो मैंने नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन लिखा डॉट पी वाई। अब अगर हमने नेस्टेड लिस्ट बनानी है उसमें, जैसे कि मैंने 3 by 3 की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम इसमें? तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं ये लिखूँ कोई वेरिएबल, ये जरूरी नहीं है लेना है, मैंने x लिया, फॉर x इन रेंज 3। तो इसमें आपको अगर आपको समझ आ रहा है सही से तो क्लियर हो गया होगा कि अब क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें। चलो इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, आइटरेटर की सेम हमने रख दी है। तो इसमें लिस्ट में आ जाएगा रेंज 3, मतलब 0 1 2 एक लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूंगी पाइथन नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन, ये 0 1 2 आ गया। अब इस 0 1 2 के लिए भी हमने एक और लूप चलानी है, राइट। जो ये 0 1 2 आया है इसके लिए भी एक लूप चले, तो हम यहाँ पे, मतलब जहाँ पे आप जो भी लिखोगे, अगर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है, तो हेलो 3 टाइम आ जाएगा लिस्ट में, ये देखो हेलो 3 टाइम आ गया। यहाँ पे आप लिखोगे जो भी आपने रिटर्न करवाना है, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो लिस्ट में 0 आ जाएगा 3 टाइम। अब हमने क्या करना है, एक और लिस्ट बना लेनी है, फॉर जे इन रेंज 3। तो अब इसमें क्या होगा, एक और लिस्ट आ जाएगी और उसमें मैंने जे की वैल्यू डाल दी। तो ये देखो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 कॉलम की वैल्यू डाली हमने। अगर हमने रो की वैल्यू डालनी होती तो क्या आता, वो 0 0 0 1 1 1 2 2 2। तो ये ऐसे आ रही है। मतलब हमने क्या किया, पहले एक लिस्ट है, देन उस आइटम के लिए एक और यहाँ पे जो है लूप चलाई है हमने, एक और अपेंड करवाया है। तो पहले जैसे कि हम उसमें करते थे स्टार पैटर्न में, तो पहले ये चल रहा है 0 के लिए, फिर ये 3 टाइम ये चलेगा, फिर जब इसकी वैल्यू होगी 1 तो फिर 3 टाइम ये चलेगा, जब इसकी वैल्यू होगी 2 देन फिर 3 टाइम्स ये चलेगा। इसको आपने अगर, और आपको इसमें मैं बताऊं कोरिलेट करके स्टार पैटर्न से, तो एक ऐसा भी स्टार पैटर्न हमने बनाया था, अब आप देख सकते हो। इसमें पहले 0 आइटम ऐड हुआ, फिर 1 फिर 2 हो गया। अगर मैं इसको चलाऊं रेंज 5 तक, आउटसाइड वाली को 5 टाइम चलाया, इनसाइड वाली क्या चलेगी, पहले 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे चल रही है ये। आप ये कर सकते हो फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, आप ऐसे देख सकते हो इसको, ये देखो, मतलब हमने एक नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया है, कितने भी लेवल तक का ये हो सकता है। जैसे मैंने अब कर दिया एक और इसमें, चलो इसको तो ऐसे ही रहने देती हूँ, कितने भी लेवल तक का ये हो सकता है। अगर मैंने 0 की एक लिस्ट बनानी होती है तो यहाँ पे जीरोस आ रहे हैं, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे स्टार लिखूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे। तो जो भी आपने रिटर्न करवाना है वो आप यहाँ पे लिखिए। चलो अब अगर इसको आप किसी भी लेवल तक कर सकते हो, अगर मैं इसमें एक और लगाऊं, फॉर के इन रेंज, इसको ही मैंने 5 टाइम चलाया, इसको ही 5 टाइम चलाया, इनसाइड वाले को 3 टाइम, तो 3 डायमेंशनल बन जाएगी। अब इसमें मैंने लिख दिया के फॉर के इन रेंज। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी, बस एक ही लाइन का कोड होता है, आप कितनी बड़ी इसमें लिस्ट्स बना सकते हो। यहाँ पे देखो ये अब 3 डायमेंशन लिस्ट बन चुकी है, और ये जो इससे कोड बहुत फास्ट हो जाता है। चलो अब इसमें हमने ये तो कर लिया कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप कैसे नेस्टेड लिस्ट को रिटर्न करवा सकते हो। अब हमने इसमें क्या करना है कि अगर हमने इसका ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन डॉट पी वाई, तो मैं उसी को जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन वाली थी इसी को ट्रांसपोज के लिए यूज करूंगी। आप कोई और मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हो। हमने उसमें कितने लाइंस का कोड लिखा था, देखो ये था। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो एक लूप चलाएंगे आर एस रिजल्ट, स्टेप बाय स्टेप करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या है, कब तक चलनी चाहिए लूप, लेंथ ऑफ ए बी तक। तो और इसमें अगर मैं आई रिटर्न करवा दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या रिटर्न कर देगा ये, पहले उसमें अपेंड कर देगा, लिस्ट में सिंपली अपेंड कर देगा दिस वन, फिर ये कर देगा, एक एक वैल्यू को अपेंड कर देगा सिंपली। मैं यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज
फॉर आई रेंज, क्योंकि हमने रेंज की है ना, रेंज 0 1 2 आ रही है, सिंपल अच्छा 0 1 2 आ गए यहाँ पे, चलो ये तो ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक और यहाँ पे लिस्ट बनाई जो कहाँ तक चले, फॉर जे इन रेंज, वो भी चले, लेंथ ऑफ आई तक चले, ठीक है। और इसमें मैंने रिटर्न करवा दिया जे, तो वही जो हमने पहले किया है सेम ही आएगा, 0 1 2, ओ सॉरी क्या आ गया, इंटर ऑब्जेक्ट हैज नो रेंज लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ ए बी ऑफ आई, आई में तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर की लेंथ कैसे हो सकती है, तो जैसे कि हमने पहले किया था, ये तो बहुत सिंपली मैंने वो किया है, ये वाला की लिस्ट जो है कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, पहले रेंज 5 लिखा था, बस अब हमने क्या किया हुआ है, रेंज को गेट किया हुआ है, जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है 3 है, तो इसीलिए ये जो है 3 टाइम चलेगा 0 1 2 के लिए। अब ये लेंथ ऑफ ए बी ऑफ आई, ए बी ऑफ आई मतलब ए बी ऑफ 0 पे कितने हैं, 3 है, फिर 3 टाइम चलेगा, ए बी ऑफ 1 पे भी 3 है, ए बी ऑफ 2 पे, ये आप सिंपल लिख सकते हो ए बी ऑफ 0, इज अप टू यू कि आपने कैसे करना है। और सिंपली हमने अभी इसमें क्या रिटर्न करवाया है, जे, अब हमने क्या रिटर्न करवा देना है, ए बी ऑफ आई जे की जगह जे आई, अगर आई जे लिख दोगे तब तो सेम ही आ जाएगी, ये देखो है ना बहुत इजी। इसमें अब ये कॉम्प्रीहेंशन हो चुका है, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, आई इन ए बी, एक ही लाइन में हो गया, देखो उसमें हमने कितनी लाइन यूज की थी, प्रिंट आई, ये सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ फॉर जे इन आर एस। इसमें बहुत बड़े बड़े कोड जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं, और लैम्डा और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को साथ में यूज करके भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो कोड है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हो चुका है। जो रोज हैं वो कॉलम बन चुकी हैं, और जो कॉलम्स हैं वो रो बन गई, रोज हैं जो कॉलम बन गई। तो इसमें एक ही लाइन में लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हो गया। और भी आप जब आगे पाइथन के डेवलपमेंट में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े कोड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में शॉर्ट में हो जाते हैं। बस इसका शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगे, बट ये जो है कोड को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देता है, सिंपल कर देता है उसको। हमने बस उसको क्या करवाना है, लूप लगाई लिस्ट के अंदर, और ये अपने आप उसको अपेंड करेगा, हमें दोबारा दोबारा डॉट अपेंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, और प्रैक्टिस की इसकी प्रॉब्लम्स देख लेना, चैलेंजेस वगैरह, और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।